क्या आपने कभी एकांत में बैठकर इस पर विचार किया है कि जब हमारे जीवन में सबसे अधिक अंधकार होता है, जब चारों तरफ केवल निराशा की दीवारें खड़ी होती हैं, तब ईश्वर सबसे अधिक मौन क्यों होता है? हम अक्सर उस सन्नाटे से डर जाते हैं। हमें लगता है कि शायद उसने हमें भुला दिया है, शायद हमारी पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंच रही। पर सच तो यह है कि वह मौन ही उसकी सबसे बड़ी सक्रियता है। जब एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी और हथौवे से वार करता है तो पत्थर को चोट लगती है, वह दर्द से चीखता होगा, पर मूर्तिकार उस समय बोलता नहीं, वो बस अपना काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस चोट के बिना पत्थर के भीतर छिपी वो सुंदर मूर्त कभी बाहर नहीं आ पाएगी। हमारा जीवन भी उसी पत्थर की तरह है और यह कठिन समय वह छेनी है जो हमें तराश रही है। मेरे प्यारों, यह संसार ही गति का नाम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज शिखर पर है, कल उसका नीचे आना निश्चित है, और जो आज धूल में पटा है उसे ऊपर उठना ही होगा। तो फिर हम थोड़े से संघर्ष से इतने व्याकुल क्यों हो जाते हैं? हम रातों को जाग जाग कर अपने भाग्य को क्यों कोसते हैं? क्या आपने कभी किसी नन्हे से बीज को देखा है? जब उसे मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो उसे लगता होगा कि उसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया। वो अंधेरे में दबता है, सत्ता है, गलता है। पर यदि वह बीज उस समय हार मान ले और यह सोच ले कि उसे दफना दिया गया है, तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं। वह बीज मरता नहीं है, वह अंकुरित होने के लिए तैयार हो रहा होता है। आपका वर्तमान संघर्ष भी आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस महान वृक्ष को जन्म देने के लिए आया है। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि मैंने इतने वर्ष भजन किया, इतनी सेवा की, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली? मेरा विकार नष्ट क्यों नहीं हुआ? यहां एक बात बहुत गहराई से समझ लो, परिणाम कब मिलेगा यह केवल प्रभु जानते हैं। कभी वे एक क्षण में कृपा कर देते हैं और कभी वे हमें थोड़ा और तपाते हैं। यदि हमारे भीतर का अभिमान अभी पूरी तरह गला नहीं है तो हमें थोड़ा और जलना पड़ेगा। ये जो जलन है, ये जो तत्प है, यही तो साधना है। जैसे आपको ये पता नहीं चला कि आप किस तारीख को बच्चे से जवान हो गए या किस दिन आपकी दाई मूछें निकल आई, वैसे ही एक दिन आप निर्विकार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह पुरानी पीड़ा और वह वासना कब विदा हो गई। धैर्य का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। धैर्य तो एक सक्रिय शक्ति है। इसका अर्थ है उस तूफान के बीच भी स्थिर रहना जहां बाकी सब बह रहे हों। जब लहरें नाव को डगमगाती हैं तो समझदार नाविक नाव छोड़कर भागता नहीं, बल्कि पतवार को और मजबूती से थाम लेता है। आपको भी अपने विश्वास की पतवार को कसकर पकड़ना होगा। यह समय आपको गिराने नहीं, बल्कि यह परखने आया है कि क्या आप हर बार गिरकर फिर से उठना जानते हैं। गिरना कोई अपराध नहीं है, गिरकर वहीं बैठे रह जाना अपराध है। दुनिया में बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और आपके धैर्य को आपका डर। पर याद रखना, शेर जब शिकार के लिए रुकता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गया है। वो तो अपनी शक्ति संचित कर रहा है और सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। शोर मचाने से शक्ति खर्च होती है और खामोश रहकर आप अपनी उस ऊर्जा को बचाते हैं जो आपकी जीत के दिन गूंजेगी। तलवार जब तक म्यान में रहती है उसकी धार सुरक्षित रहती है। बार बार प्रतिक्रिया देने से वह कुंद हो जाती है। इसलिए जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना। प्रभु कभी देर नहीं करते और न ही कभी जल्दी करते हैं। वे बिल्कुल सही समय पर सब कुछ देते हैं। अधूरा सुख जल्दी मिल सकता है पर वह टिकता नहीं है। जो देर से मिलता है वही स्थायी होता है और वही मन को सच्ची शांति देता है। कभी कभी ईश्वर हमें अकेला कर देता है ताकि हम बाहरी सहारों को छोकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सके। जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें
कुछ बड़ा लेने की जगह बनती है। अपने आंसुओं से कभी शर्मिंदा मत होना। आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप अभी भी जीवित हैं और आपके भीतर अभी भी उम्मीद की लौ जल रही है। मेरे भाई, अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करना। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को रास्ता छोटा मिलता है और किसी को बहुत कठिन, पर जिन्हें कठिन रास्ता मिलता है उन्हें मंजिल भी बहुत ऊंची मिलती है। अपनी रफ्तार को दूसरों की घड़ी से मत मापो। यदि आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं तो निश्चित ही उस पर बनने वाला महल भी बहुत विशाल होगा। यह ब्रह्मांड आपकी हर आह, आपके हर त्याग और आपकी हर रात की बेचैनी का हिसाब रख रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सब संचित हो रहा है। जब परिणाम सामने आएगा तब आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या कुछ संजो कर रखा था। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया उत्साह का था, पर वह लोगों की उपेक्षा देखकर बुझ गया। दूसरा शांति का था, वह भी अशांति देखकर बुझ गया। तीसरा भाईचारे का और चौथा एकता का था, वह भी एक एक कर बुझ गए। घर में अंधेरा छा गया। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा आया जिसके हाथ में एक छोटा सा दिया था। वह था उम्मीद का दिया। उस एक उम्मीद के दिए ने बुझे हुए बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया। आपके जीवन में भी चाहे सब कुछ बुझ जाए, पर उम्मीद का दिया मत बुझने देना। उम्मीद वह ताकत है जो आपको राख से भी दोबारा खड़ा कर सकती है। जब लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब समझ लेना कि ये आपके निर्माण का क्षण है। उस समय हार मत मानना। थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास। जिस दिन आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा का मिलन होगा, उस दिन सारी दुनिया आपके लिए खड़ी होगी। तब आपकी आंखों में जो आंसू होंगे वे दुख के नहीं बल्कि संतोष के होंगे, और आपका हृदय कहेगा, सचमुच समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए था। याद रखना, रात चाहे कितनी भी गहरी और लंबी क्यों न हो, वह भोर को आने से नहीं रोक सकती। आपकी भोर भी निश्चित है। बस अपनी उम्मीद का दीपक बुझने मत देना, चलते रहो, क्योंकि ठहर जाने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। समय निष्पक्ष है, वो किसी का सगा नहीं और किसी का शत्रु नहीं, वो केवल कर्म का दर्पण है। यदि आज आपका समय कठिन है तो कल यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मेरे प्यारे भक्तों, ईश्वर की शरण में चले जाओ। जैसे वृंदावन की महिमा हृदय को धीरे धीरे निर्विकार कर देती है, वैसे ही प्रभु का नाम हर घाव को भर देता है। जब आप अपना बोझ उनके चरणों में छोड़ देते हैं तो वे आपकी हर समस्या का समाधान खुद बन जाते हैं। अपने मन को शिकायतों से नहीं, संकल्पों से भरो। आज से रोना छोड़ो, घबराना छोड़ो और अपने कंधों को सीधा करके एक नया कदम उठाओ। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो और इससे आपके मन को थोथा भी बल मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, ताकि यह सत्संग उन सभी भाई बहनों तक पहुंच सके जो आज जीवन के संघर्षों में अकेले महसूस कर रहे हैं और जिन्हें एक सहारे की तलाश है। ऐसे ही जीवन की गहराई और सत्य को समझाने वाले सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। प्रभु आप सबका मंगल करे और आप सबको अटूट धैर्य प्रदान करे। राधे राधे।